This brand, There's no the Ford. no Ford No in Ford? Pakistan. You're kidding. So a lot of people love this brand in because Pakistan. it's such an American car. Yeah, Pakistan. Ford is not. Ford is not. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब आप लोग खैराफियत से होंगे। आज की वीडियो का टाइटल आप देख रहे होंगे कि B1 B2 वीज़े पर क्या आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो बाय लीगली तो ये कानूनी तौर पर इलीगल है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ यही सोचकर मैंने अप्लाई किया एक जगह पर लेक्सिस के शोरूम के ऊपर, और जो कि मेरी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट उनसे मीट करती थी। तो वहाँ से कॉल आई है, मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो वो इंटरव्यू में आपसे शेयर करूँगा। और साथ ही उसमें उन्होंने 3 चीज़ें मुझसे मांगी, तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। साथ ही मैं आपको लेक्सिस के शोरूम और वापसी में फोर्ड के शोरूम को, और साथ साथ यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मेट्रो स्टेशंस हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे होने चाहिए। तो लेक्सिस के वुडलैंड हिल के शोरूम में आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो यूज़ कार के जो मैनेजर थे उन्होंने हालांकि के बाद उन्होंने मुझसे 3 चीज़ें मांगी। वो 3 चीज़ें कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि आपके पास वर्क परमिट की कॉपी होगी वो दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, और एक सेल्स लाइसेंस इन्होंने मांगा। तो मैंने उनको बताया मैं तो B1 B2 वीज़े पर यहाँ पर आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं डीलरशिप पे किसी भी जगह पे काम करने के लिए। क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो मैंने उनसे माजरत करी और रिक्वायरमेंट पूछी कि रिक्वायरमेंट पर क्या मैं फुलफ़िल करता हूँ। उन्होंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल है, तभी मैंने आपको कॉल करी है। पर चूँकि मेरे पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, फिर आखिर में मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो क्या मुझे लेक्सिस डीलरशिप जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है। तो मैंने स्पॉन्सरशिप का इनसे पूछा, तो इन्होंने बोला कि आपको स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली प्रिंसिपल जो होती कंपनी जो होती हैं, डायरेक्टली कंपनीज जो होती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं गाड़ियाँ, वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है, ये डीलरशिप आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। तो स्पॉन्सर्स का बड़ा अमल दखल है अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, लेकिन क्योंकि मेरी इंटेंशन यहाँ पर काम करने की नहीं थी, मैं स्पॉन्सर का होना ज़रूरी है। अगर स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, स्पॉन्सर लेटर आपको मिल जाता है, तो अपने मुल्क आकर आप यहाँ से H1B का जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। फिर आने के बाद 2 चीज़ें और आपको यहाँ पर चाहिए होंगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ का चाहिए। फिर दूसरा, आपको जो ट्रेड जिस ट्रेड से आप आ रहे हैं, जैसे मैं यूज कार एजेंट यहाँ पर कि मैं गाड़ियों की वैल्यूएट करता, परचेज यूज कार एजेंट जो है उसके लिए वाला, तो उसके स्किल्ड जो है एक वैल्यूएशन होती है उसकी। अगर आप वो स्किल्ड वैल्यूएट करवाएंगे, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ का एक ट्रेड सेंटर है, वहाँ पर आपकी जाके आपका स्किल्ड वैल्यूएट होता है, वो आपका एक टेस्ट लेते हैं, वहाँ पर वो टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सेल्स लाइसेंस जो है। उसके बगैर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती, कि अगर वो आपके पास होगी तो आपको वो जॉब मिल सकती है। क्योंकि जॉब यहाँ पर जो है, मैं आपको बता दूँ, माहाना अगर मैं बात करूँ तो $4000 के करीब लगभग बनती है सैलरी, प्लस कमीशन अलग है, और काफ़ी सारे इंसेंटिव्स वगैरह जो चीज़ें इनकी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, फ्यूल है, प्लस अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर फाइनेंसिंग वगैरह काफ़ी सारी सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगभग अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बात करूँ तो 6.5 लाख रुपए के करीब का ये पैकेज बनता है। तो अब कुछ गाड़ियाँ लेक्सिस के अंदर जो खड़ी हुई हैं, बहुत ही शानदार गाड़ियाँ हैं, ये शायद हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। तो ये गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लग्जरी कोप है, LC 500 मॉडल जो है 2018 से अब तक ये गाड़ी असम्बल्ड हो रही है जापान के अंदर, और इसके जो डिज़ाइनर हैं तादोई मोरी, जो कि जापान के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है। $1,02,155 की ये गाड़ी है, लगभग 1,65 लाख रुपए की ये गाड़ी बनती है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो 5.0 लीटर V8 पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 471 हॉर्स पावर और 540 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर दी हुई है, रियल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, और इसके अंदर 0 to 60 के लिए जो सेकंड दरकार है वो तकरीबन 4.4 सेकंड के अंदर ये पहुंच जाती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी जाती है। इंडक्टिव 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इस गाड़ी में मौजूद है, फ्रंट और रेयर एंटी रोल बार मौजूद है, 21 इंच के टायर साइज इसके अंदर आता है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो फुल लेदर आपको इसके अंदर मिलता है, 13 स्पीकर इसके अंदर मौजूद हैं, और इस गाड़ी का एक ज़बरदस्त फीचर जो है स्मार्ट वॉच जो है उसके अंदर दी गई है, जिसके साथ आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डोर लॉक्स कर सकते हैं,
गाड़ी का फ्यूल लेवल आप इस ऐप से के थ्रू जो है, इसके अंदर एक ऐप है उसके थ्रू आप चीज़ें चेक कर सकते हैं और इसकी लोकेशन भी आप जान सकते हैं। एज अ ट्रैकर के तौर पर ये काम करती है। इसके अंदर तकरीबन 13 स्पीकर जो है वो मौजूद हैं। अगर आपको मज़ीद स्पीकर बढ़वाने हो तो 23 स्पीकर आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। तो ये है LFA 2 डोर स्पोर्ट्स कार। 2011 और 2012 में ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी आई थी। 4.8 लीटर V10 550 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये लेक्सिस की अब तक की दूसरे नंबर पर सबसे महंगी गाड़ी है। 2010 में ये $3,75,000 की आई थी और 2012 में सिर्फ 500 गाड़ियाँ बनी थी। ये उनमें से एक है। और ये है लेक्सिस की फ्लैगशिप 4 डोर सेडान कार LS 500, जो कि इसकी इनवाइस प्राइस है 89,638 और पाकिस्तानी रुपीस के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है। 2019 का ये मॉडल है। 3.5 लीटर V6 ट्विन टर्बो इंजन इसके अंदर मौजूद है। 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इंजन जो प्रोड्यूस करता है पावर वो है 416 हॉर्स पावर। रेल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है और 19 इंच के इसके अंदर सिल्वर के अलॉय व्हील्स इसमें दिए हुए हैं। सनरूफ गाड़ी के अंदर मौजूद है और साथ ही साथ इसमें 12.3 इंच के इसमें हाई रेजोल्यूशन स्प्लिट स्क्रीन जो है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि एप्पल कारप्ले सपोर्टेड है। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट ट्रिपल बीम LED हेडलैम्प्स इसमें दी हुई हैं विद डे टाइम रनिंग लैम्प्स। और इसका इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही नफासत के साथ इसके अंदर काम किया गया है। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं यूज़ गाड़ियों का स्टॉक भी काफ़ी तादाद के अंदर है और लेक्सिस के अंदर मैं आपको बता दूँ 160 पॉइंट्स जो हैं ये पुरानी गाड़ी को अंदर चेक करते हैं और सर्टिफाइड करते हैं और इनकी कुछ लिमिटेड वारंटीज़ होती हैं जो कि यूज़ गाड़ी के अंदर ये देते हैं। तो ये एक और गाड़ी खड़ी हुई है 2018 की प्री ओन कार है ये, यानी कि यूज़ कार है LX 570। ये 5.7 लीटर V8 डुअल ओवरहेड कैम डुअल VVTi 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। 14,637 किलोमीटर रिबन है। 2 साल और अल्टीमेट वारंटी देती है। इसके अंदर 160 पॉइंट लेक्सिस चेक करते हैं और इसी जॉब रोल का इंटरव्यू मैंने दिया था। और इसके साथ साथ मैं अब आपको लिए चलता हूँ फोर्ड के शोरूम, जो कि नॉर्थ हॉलीवुड में वाक़ है। सनराइज़ फोर्ड के नाम से वाक़ है ये शोरूम। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, साथ में मेट्रो स्टेशन भी दिखाता हूँ यहाँ के, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं फोर्ड के सनराइज शोरूम और सामने मेरे खड़ी हुई है SUV एक्सप्लोरर ST। ये 6th जनरेशन $54,740 की ये गाड़ी है, यानी कि 90 लाख रुपए की ये गाड़ी है। 3.0 लीटर इको बूस्ट इसके अंदर इंजन है जो टर्बो चार्ज है। V6 पेट्रोल इंजन जो कि 365 हॉर्स पावर और 515 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है। साथ ही फोर्ड रेंजर जो है इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, एक STX आता है और XLT आता है, जो कि
2.3 लीटर इको बूस्ट इंजन जो है इसमें होता है और इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। टायर साइज़ का फ़र्क होता है इसके अंदर, STX के अंदर 17 इंच के टायर होते हैं और XLT जो होता है वो 16 इंच के होते हैं। जबकि $33,000 की ये गाड़ी है, जबकि अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूँ तो 53 लाख रुपए के करीब बनती है। अगर हम रेवो की अगर इससे कंपैरिजन करें तो रेवो इस वक्त 70-72 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है, तो इससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छी गाड़ी है फोर्ड रेंजर है। साथ ही ये आप खड़ी हुई देख रहे होंगे, इसका तो आपको बताना ज़रूरी नहीं होगा, मस्टैंग ये गाड़ी खड़ी हुई है। मस्टैंग के अंदर भी काफ़ी सारी वेरिएंट्स आते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर 5.0 लीटर जो है V8 इसके अंदर इंजन होता है, जो कि 627 हॉर्स पावर सुपर चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसकी एक और गाड़ी आती है शेल्वे के नाम से होती है वो मस्टैंग की, जो कि थर्ड जनरेशन, ये भी थर्ड जनरेशन है। 2015 से 2020 के अंदर ये दोनों गाड़ियाँ आई थी और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर होती है। और इको बूस्ट के अंदर जो इंजन लगा होता है वो 2.3 लीटर का होता है। इको बूस्ट के अंदर इंजन न्यूट्रल थोड़ा सा चेंज किया है। इको बूस्ट के अंदर जो GT 350 के नाम से जो आती है मस्टैंग, उसका हुड भी चेंज होता है, आगे का फ्रंट का, इसकी जो ग्रिल भी चेंज होती है, इसकी अपर एंड लोअर फ्रंट ग्रिल जो होती है वो चेंज होती है, रॉकर पैनल्स इसका चेंज होता है और रेयर स्पॉयलर भी इसका चेंज होता है। एक और SUV खड़ी हुई है फ्लेक्स के नाम से, 3.5 लीटर V6 पेट्रोल, जो कि 365 हॉर्स पावर 475 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, 19 इंच के इसके अंदर अलॉय व्हील्स साथ दिए हुए हैं। और साथ ही एक फोर्ड रैप्टर यानी कि रेंज रैप्टर जो होती है F-150 सेकंड जनरेशन इस वक्त यहाँ खड़ी हुई है, जो कि 2019 से लेकर अब तक यही आ रहा है। और इसके अंदर 2.0 लीटर जो है इको ब्लू बाय टर्बो डीजल इंजन इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि 210 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और ये 4 व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। तो कुछ इस तरह से दिखता है फोर्ड का सनराइज़ शोरूम। और फोर्ड के एक कस्टमर आंटी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हैरान हैं कि फोर्ड पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो इनसे भी ज़रा मिलें, इनकी ज़रा बातें सुनें। Hi. Hello, Pretty ma'am. good. Are you in the making middle a of a video. film? Yeah. Are you, is that for Ford? Yeah. For your personal use? No, I am because I am a YouTuber. Oh, hi. And why you want to, oh, and your thing is about cars? Yeah, definitely. Oh. I have a channel for automobile. Oh, and did they let you come in? They don't care? Yeah, definitely. Are you reviewing them or just showing them? Just to them? showing Oh. about because I am from Pakistan. Mhm. This brand, There's no the Ford? no Ford No in Ford? Pakistan. You're kidding. So a lot of people love this brand in because Pakistan. it's such an American car. Yeah, Ford is not. Ford is not. Kidding. So I can't exactly. believe it's such a big brand. Yeah, it's a huge It's like brand. the American brand. Yeah, exactly. It's a #1 brand in America. It's also the worldwide. You know what? I'm on my 5th Ford, at least, or 6th Ford. A lot of people don't like it. They want a Lexus. They want a, Mercedes. They want a BMW. They don't want the American car. I think for years and years they had a bad reputation. Reputations, yeah. But now, the cars are really good. And they're Yeah, driving better and better. Yeah, exactly. Yeah. Thank you, ma'am. Have fun. Thank you. तो यहाँ पर भी फोर्ड रेंजर डिस्प्ले की गई है और साथ ही साथ मस्टैंग के 2 वेरिएंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो ये 1000 सीसी गाड़ी एक सामने खड़ी हुई है, इको स्पोर्ट्स ऐसी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV ओरिजिनल बिल्ट इन ब्राज़ील बाय फोर्ड। ब्राज़ील के अंदर ये गाड़ी बनी थी 2003 में
और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं सेकंड जनरेशन है 2012 से अब तक ये गाड़ी यहाँ पर बन रही है और असेंबल होती है, इंडिया में भी होती है, थाईलैंड के अंदर होती है, रशिया के अंदर, रोमानिया के अंदर ये गाड़ी बनती है। 2018 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई है। 1.0 लीटर जो है इसका टर्बोचार्ज इन 3 लाइन सिलेंडर इस पे इंजन है और इनिशियली इसके अंदर 2 वर्जन दिए गए थे जो कि 74 किलोवाट यानी कि 99 हॉर्स पावर और बाद में इसको भी ट्यून किया गया था इको बूस्ट के थ्रू, तो ये 88 टू 92 किलोवाट यानी कि 120 से 125 पीएस और 118 से 123 हॉर्स पावर तक ये गाड़ी देती है। तो अगर हम लोकल संबर्ट से अगर इसका कंपैरिजन करें तो हमारी एल्टेस जो है और ये ग्रैंडी जो है वो इसको कॉम्पीट करती है। ग्रैंडी चूंकि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है तो 1.8 से इसका 1000 सीसी का आप कंपैरिजन देख सकते हैं कितना बिग डिफरेंस है और हॉर्स पावर आप प्रोड्यूस जो जितनी कर रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ सेल पर्सन इस गाड़ी के बारे में इंग्लिश में कुछ बता रहे हैं, समझ में आए तो सुन लीजिए, नहीं तो एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। Assalamualaikum and fi amanillah. Power seating, the SC class. You do have a full 8-inch display, which does provide Apple CarPlay or Android Auto right here. Your climate control settings right there. Adaptive cruise control right here. Volume rockers and SIG button. The plus. transmission is CVT. CVT transmission in this one. How much? How many? 7 or 8? I don't know the correct specifications for that one, but don't worry. I'll give you a pamphlet and it'll tell you just about everything. Okay. You got your voice activation there. Yeah. And you even have a sport mode here. Okay. Plus, in this one right here, you even do have heated seats. It's a like this. cruise control is there. Yeah. And push to start also. Push to start, yeah, right here. Okay. Push to start button is just right there. And the sunroof. Sunroof on this as well. Oh, This model, SE, SE. right here. It's locked, but don't Locked. worry. Look, No on problem. this one, you take this up right here, down, and now look how much interior space you have for the back. Are raised up a little higher. That way you have full For visibility. adjustable, on here. yeah, seat adjustable. Yeah, adjustable seat, and look at your ground clearance. The on ground this. clearance is so much. Because even with this model, Ford does offer a 1.5 liter all-wheel drive. All-wheel drive. So for some like light off-roading or something, this would be a very capable vehicle. Even though it's a smaller one, you do have disc brakes all around, no drum brakes. So in case you want to stop, it's going to stop on a dime basically. God forbid you come into a T1 accident. This is all aluminum, so it's a lot stronger, more rigid, and since aluminum, it's a lot lighter now. So fuel economy for this like 27, 28, 29 miles to the gallon. And what about the cost? The cost on this, well, here at Sunrise, we always have super good like deals going on right now. Before any of the incentives or savings that we can provide, we have it on sale for $24,540, and that's before any like discounts that we can apply to it. 24, 540. Yeah, it's good. Come see someone at Sunrise Ford of North Hollywood, and hopefully, Yeah, down on thank you something like so much, sir. this. Fuelless cab system too. And the launching date, what is the launching date? Is this variant? 2018. 2018. And the thing is that with this model, it was already available in Europe. This is already the second generation. The second generation came to us in America before the first generation because it was already